नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन मैथ्स का, उसका प्रैक्टिस सेट 1.4 है। उसमें टोटल मिला के एक ही क्वेश्चन है और उस एक क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स है, 1 से लेके 4 तक। ऑलराइट, तो उसका हम पहला सब पार्ट करेंगे या पहला सब क्वेश्चन करेंगे। तो इसको जरा मैं क्लियर कर देता हूं। और चारों जो पार्ट्स है या चारों सब क्वेश्चंस है उसका हेडिंग एक ही है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो आप मुझे पूछेंगे कि भाई साइमल्टेनियस इक्वेशंस तो हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, इसमें स्पेशल क्या है? तो इसमें स्पेशल ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला साइमल्टेनियस इक्वेशन का आपको सॉल्व करने को बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 डिवाइडेड बाय एक्स है और 3 डिवाइडेड बाय वाई है। यहाँ पे भी 8 डिवाइडेड बाय एक्स और 5 डिवाइडेड बाय वाई। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, देखिए, इसको मैं बोलता हूं 1 और इसको मैं बोलता हूं 2, और यहां पे मैं बोलूंगा कि लेट 1 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू ए एंड 1 डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू बी। तो अपने पास ए और बी आ गया और इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशंस 1 और 2 में। तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 15 और 8a प्लस 5b इक्वल्स टू 77। तो ये कैसे हुआ? हमने 1 डिवाइडेड बाय एक्स को a लिया और 1 डिवाइडेड बाय वाई को b कंसिडर किया है, इसलिए हमने इसमें लेट ये शब्द ऐड किया है, ये वर्ड ऐड किया है। तो उसका मतलब ये है कि हम एज्यूम कर रहे हैं। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को है ना रीराइट कर दिया है। ऑलराइट, तो अब हम इनको अलग नाम दे देंगे, इसको 3 डेजिग्नेशन दे देंगे और इसको 4 बोल देंगे। तो अब हमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस 3 को, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो इसके लिए अपने को उसके दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहां पे 8a माइनस 12b इक्वल्स टू 60। तो अपना ये इक्वेशन आता है 8a माइनस 12b इक्वल्स टू 60, और इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि 4 और ये सब्ट्रैक्शन का साइन है और ये 5। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 8a है ना, वो वाला टर्म दोनों इक्वेशंस में से इलिमिनेट हो जाएगा और हमें b की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो अब मैं क्या लिखता हूं, यहाँ पे 4 का जो है वो लिखता हूं 8a प्लस 5b मैंने लिखा है इक्वल्स टू 77। तो हम एक्चुअली ये 77 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अपने को पॉजिटिव टर्म्स मिलेगी। देखिए, आप जब भी ऐसे कुछ सब्ट्रैक्शन वगैरह कर रहे होंगे ना, तो कम से कम निगेटिव टर्म आने चाहिए, ऐसा सब्ट्रैक्शन कीजिए। तो अगर आप ऐसा वाला सब्ट्रैक्शन कैरी आउट करेंगे तो आपके जो कैलकुलेशंस है, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, वो कम होंगे और आपको आराम से मतलब निगेटिव वगैरह हैंडल करने की जरूरत नहीं। क्योंकि क्या हो जाता है कि बहुत बार साइन वगैरह हम लोग मिस कर देते हैं जल्दी जल्दी में। तो अभी इसमें से 5 नंबर का जो अपना ये है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, b इक्वल्स टू 60। तो अभी ये सब्ट्रैक्शन है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक लाइन मार देता हूं और ये है निगेटिव साइन। ये निगेटिव साइन नीचे वाले सभी के साइंस को अफेक्ट करेगा। तो ये है माइनस 8a, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस 60 हो जाएगा। तो ये 8a जो है वो कैंसिल कर देंगे हम, और बाद में ये आता है 17b और ये है 17, क्योंकि 77 माइनस 60 क्या होता है, 17 ही होता है। तो b की वैल्यू क्या आती है दोस्तों, 1 आती है। तो देखिए दोस्तों, b की वैल्यू 1 आ गई। तो अगर b 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय y भी 1 रहेगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू b, और इसकी वजह से y की वैल्यू भी 1 आएगी। पर खैर वो हम बाद में करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि अभी एक मैं लाइन मारता हूं यहाँ पे, वर्टिकल लाइन, जो कि अपना डिलीमीटर होगी। डिलीमीटर बोलेंगे क्या इसको? नहीं, इसको कुछ तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं, पर ये अपना सेक्शन डिवाइडर है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, अगला वाला कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, अपने पास b की वैल्यू आ गई है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन 3 क्या है, 2a माइनस 3b है इक्वल्स टू 15। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों कि b है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, 2a माइनस 3 और ये 1 है 15। तो 2a इक्वल्स टू 15 प्लस 3 आ गया दोस्तों,
और 18 आ गया। 18 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है दोस्तों? 18 डिवाइडेड बाय 2 आता है 9। तो a की वैल्यू क्या आती है दोस्तों? a की वैल्यू आती है 9। तो a की वैल्यू मैं लिखता हूं 9। ऑलराइट, और अभी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। ऑलराइट, तो हमें क्या निकालना था? x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू a, दैट्स वाई x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a, दैट्स वाई x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 9। तो ये अपना a का वैल्यू हो गया दोस्तों। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है कि b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू क्या है? सॉरी, b की वैल्यू निकाली है हमने, हमें को y की वैल्यू निकालनी है। तो 1 डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू b, दैट्स वाई y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय b। तो अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से। ओके, आपके क्लास या कक्षा के हिसाब से मैंने वीडियोस बना के रखे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा कि y की वैल्यू क्या है। y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 1, दैट्स वाई y इक्वल्स टू 1। तो अभी आप ये जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या दी है उसके हिसाब से आप ये लिख सकते हैं पूरा। तो x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 और y इक्वल्स टू जो भी आपका आया है आंसर वो। तो इसको कैसे लिखेंगे? अभी आपको अपने को अगर वेरीफाई करने का है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरीफाई। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि LHS ऑफ 1, LHS ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 डिवाइडेड बाय y। तो ये क्या आता है? 2 डिवाइडेड बाय x क्या है दोस्तों? 1 डिवाइडेड बाय 9 है, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 है, y की वैल्यू 1 है। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये 9 है ना, ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, 2 डिवाइडेड बाय, ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 3। तो ये क्या आता है? 18 माइनस 3 आता है जो होता है 15, विच इज RHS ऑफ 1। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया और उसका वेरिफिकेशन भी कर लिया। वैसे आप ये भी कर सकते हैं कि ये a और b की वैल्यू है ना, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में डाल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि a और b की वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x को a कंसिडर किया और 1 डिवाइडेड बाय y को b कंसिडर किया, तब हमें स्ट्रेट लीनियर इक्वेशंस मिल जाते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और उसके बाद में हमने नॉर्मल तरीके से a और b के वैल्यू निकाले। a और b x और y के रेसिप्रोकल्स है रिस्पेक्टिवली। तो a और b को कैलकुलेट करने के बाद हमने उनका रेसिप्रोकल ले लिया और हमें x और y की वैल्यू मिल गए। सबसे एंड में हम लोगों ने क्या किया कि वेरिफिकेशन कर लिया। इक्वेशन नंबर 1 में हमने x और y की वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर ली और वो सॉल्व करके देखा तो हमें LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रहा है। तो इस वजह से हम लोग इस तरीके से ये सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। ये सेक्शन जो है प्रैक्टिस सेट 1.4 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके चारों के चारों सवाल मैं हर एक अलग अलग वीडियोज में करूंगा आपके कन्वीनियंस के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।